पाठ स्पष्ट नहीं हो जाने से के कारण छात्रों ने हिंदी रूपांतर करने की जिज्ञासा की है। अतः उसको मैंने हिंदी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा था हेतु सद्धेतु पक्ष साध्य हेतु उपनय निगमन या पंचावयव वाक्य को न्याय कहते हैं और उसी को अनुमान खंड का द्योतक समझते हैं। यह पांचों यदि है अनुमान में, अनुमान के आकार में, तब तो सद्धेतु की सिद्धि, सद्धेतु का लक्षण स्पष्ट हो जाता है। परंतु वही हेतु जब नहीं होने पर वह हेतुबद्ध अर्थात हेतु की तरह आभास होता है, प्रतीत होता है, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। जो 5 प्रकार के मैंने कहा था, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाध। उसमें सभ्य विचार जो है वो अनेकांतिक है, उसका नाम है अनेकांतिक। अनेक प्रकार से उपस्थित किया जाता है। वह सभ्य विचार अनेकांतिक जो है वह 3 प्रकार का है, जैसे साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक और अनुपसंहारी अनेकांतिक। इसमें सर्वप्रथम साधारण अनेकांतिक क्या है? साध्याभाववद वृत्तित्वम साधारण अनेकांतिक। साध्याभाव वृत्तित्व क्या? साध्य का अभाव यदि हो, साध्य अभाव यदि हो, अन्यत्र प्रतीत हो, तो वह साधारण अनेकांतिक है। उदाहरणों के द्वारा समझा जाए, जैसे प्रभुतो बन्यमान प्रमेयत्वात्। यह प्रमेयत्व जो है वह हेतु है, वो हेतु नहीं है, वो हेत्वाभास है, दुष्ट हेतु है। अर्थात बन्ही में बन्यभाववती हृदय विद्यमानत्वात् प्रमेयत्वम। प्रमेयत्वम यद् हेतु वर्तते तत्र बन्यभावो भाववती हृदय भी तिष्ठति। अतः अयं प्रमेयत्व अत्र दुष्ट हेतु वर्तते। साधारण अनेकांतिक। अनेकांतिक माने एक स्थाने न तिष्ठति प्रमेयत्वम, सर्वत्र वर्तते बन्यभावेपि। परतो बन्यमान इति साध्यस्य सिद्धे हेतु आवश्यकः, परंतु बन्यभावेपि हृदय तिष्ठति। अतः साधारण अनेकांतिक। दूसरा असाधारण अनेकांतिक। सर्व विपक्ष सपक्ष व्यावृत्तत्वे सति पक्षमात्र वृत्तित्वम। ये तर्क संग्रहकार का यह लक्षण है। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वे सति पक्षमात्र वृत्तित्वम। सपक्ष विपक्ष से रहित जो पक्ष मात्र में रहने वाला जो है वह असाधारण अनेकांतिक है। जैसे शब्दो नित्य शब्दत्वात्। शब्दो नित्य, शब्द नित्य शब्दत्वात्। यह जो शब्द है नित्य अनित्य शब्दत्व जो है नित्य अनित्य से रहित है। शब्दत्व जो है वह नित्य अनित्य से रहित है। अर्थात विपक्ष सपक्ष। सपक्ष किसे कहते हैं? निश्चित साध्यवान
सपक्षः निश्चित साध्याभावान् विपक्षः। अत्र नास्ति न सपक्षत्वं न विपक्षत्वं, तो तत्र रहितत्वे सति पक्षमात्र वृत्तित्वम, अर्थात पक्षमात्र में रहने वाला का नाम ही है असाधारण अनेकांतिक। अर्थात शब्दत्व जो है वह शब्द में ही रहता है, यहाँ शब्द जो है वह पक्ष है, इसलिए पक्षमात्र वृत्तित्वम है असाधारणम अनेकांतिकम। तृतीय है अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितत्वे सति अनुपसंहारित्वम। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत या व्यतिरेक दृष्टांत नहीं रहने के कारण अनुपसंहारी है। कैसे? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सर्वम अनित्यम, यहाँ सर्वम जो है वह पक्ष है, वो पक्ष है, वहाँ जो सब पक्ष बन गया है, पक्ष के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, न अन्वय दृष्टांत है न व्यतिरेक दृष्टांत है। तो अन्वय न व्यतिरेक दृष्टांत नहीं रहने पर कार्य कारण भाव नहीं होगा, और कार्य कारण भाव नहीं होगा तो लक्षण नहीं बनेगा, और लक्षण नहीं बनेगा तो इसकी किसी की जरूरत नहीं। इसी अनुपसंहारी नाम का जो है सब विचार है वो अनेकांतिक है, वह जो है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, यहाँ कोई दृष्टांत का अभाव है। इसलिए यह तीन जो है सभ्य विचार अर्थात अनेकांतिक, यह तीन प्रकार से कहे गए हैं। यह तीनों में जो हेतु है सो दुष्ट हेतु है, वह साध्य में यह समावेश उसका नहीं कर पाता है, वह अन्यत्र भी चला जाता है, और इसलिए इसको सभ्य विचार कहते हैं, इसलिए अनेकांतिक कहते हैं। यही अभिप्राय मैंने कल संस्कृत के रूप में मैंने संस्कृत के माध्यम से कहा था, जो स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए छात्रों ने इसकी स्पष्ट करने का जिज्ञासा की थी, इसलिए मैंने इस तरह का किया है। कल फिर सभ्य विचार हो गया, बाद होगा सभ्य विचार विरुद्ध होगा, विरुद्ध के बाद क्रमशः पांचों का लक्षण मैंने उदाहरण देकर इसकी स्पष्ट करेंगे।